हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखो यार, एक टॉपिक होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एक टॉपिक होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने एक वीडियो अपनी डाल रखी है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और एक होता है, ये है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, हिस्ट्री और जनरेशन दोनों में बहुत अंतर है। देखो यार, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये बताया गया कि हिस्ट्री कैसे, मतलब कैसे बनी, हिस्ट्री मतलब कंप्यूटर कैसे बना। ठीक है ना, उसके बारे में पूरा उसकी हिस्ट्री। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यार देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो लगभग लगभग एक कमरे के बराबर के साइज का था, इतना बड़ा वो कंप्यूटर था। और आज हम लोगों के वो हाथों में आ जाता है। ठीक है ना, आज हम लोग को वो एक सिंगल हाथ में आ जाता है। तो वो जो साइज का ये चेंज हुआ ना, कि मतलब एकदम बड़ा से एकदम छोटा, तो इसी को हम लोगों ने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, जैसे जैसे चेंजेस आ रहे थे उन्हीं को हमने क्या किया, एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते चले गए। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, इसी को हम लोगों ने बोला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है कि वो जो एकदम बड़ा वाला कंप्यूटर था वो कैसे बना, तो वो आपका आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर। ठीक है, तो चलो आज हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो यार, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, हर एग्जाम में देखो इसमें पूछता क्या है, ये जो टाइमिंग नहीं है, जनरेशन की जो टाइमिंग होती है, कितने टाइम से कितने टाइम तक चला, है ना, और इसके बाद कितने टाइम से कितने टाइम तक चला, और इसके बाद जो वैक्यूम ट्यूब वगैरह क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें यूज हो रही थी। ठीक है, यही सब इसमें पूरा क्या कर लेता है, पूछ लेता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, आप लोग को थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के बारे में आपको मैं बताऊं, फर्स्ट जनरेशन क्या था। इसका जो टाइम पीरियड था 1943 से 1959। ठीक है, इसमें क्या, इसमें कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट यूज हुआ था, उसका ये था। ठीक है ना, ये यूज हुआ था और इसका नाम क्या था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक, वैक्यूम ट्यूब इसका नाम था। और उसके बाद देखो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी, मतलब इसमें क्या क्या पार्ट, इस ये जो इसमें जो डिवाइस था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। ये मशीन लैंग्वेज पे चलता था, ह्यूज साइज था, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि वो एकदम बड़े से कमरे में आया था, है ना, बड़े से कमरे का साइज था। हाईली एक्सपेंसिव था, है ना, हाईली एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा था। और हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये इस टाइम पर बहुत ज्यादा हीट कंज्यूम करता था। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन पर ये इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम करता ही करता था, इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा ही अमाउंट में हीट भी कंज्यूम करता था। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये हीट कंज्यूम करता था। ठीक, अब चलो, अब इस जनरेशन पर जो जो कंप्यूटर्स बने उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर्स बने, ENIAC, यूनिवैक, एडवैक, इट्सैक और IBM। ठीक है ना, अब देखो ये जितना लिखा हुआ है, जितने भी ये देखो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये जितना ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो अब हम आप लोग को, अगर आप हम लोग के साथ हम लास्ट तक जुड़े रहेंगे इस वीडियो पर, तो हम आपको इन सबके फुल फॉर्म भी बता देंगे, लास्ट में सारे फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें ही आपको फुल फॉर्म बता देता टेबल में, तो बहुत ज्यादा होता नहीं, लेंग्दी सा दिखने लगता है, कंजेस्टेड सा दिखने लग रहा था वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन पर। फर्स्ट जनरेशन यार याद कर लेना, इसकी टाइमिंग जरूर से याद कर लेना, 1943 से 1959। ठीक, हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी, कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लेना, और कंप्यूटर भले मत याद करना लेकिन फुल फॉर्म जरूर इसका याद कर लेना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट जनरेशन पर चलते हैं, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन की टाइमिंग क्या थी, 1959 से 1975 तक। ठीक है ना, 1959 से, और देखो इसमें क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप। क्या क्या यूज हुआ, ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप यूज हुआ। ठीक है ना, तो अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ये जो था ये ट्रांजिस्टर था। ठीक है ना, ये क्या था, ट्रांजिस्टर था। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर जो था ये, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी वो क्या थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। ठीक है, और एक्सपेंसिव और फोर्टाइन और कोबॉल। ठीक है, अब देखो जैसे ये तो सबसे पहले था, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, पता ही होगा। ठीक है, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तैयार हो गया था। देखो जब पहला वाला जो सिस्टम था वो उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग दैट मीन्स नहीं थी, इस वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ आ गई थी। ठीक है, एक्सपेंसिव तो था ही था, और फोर्टाइन और कोबॉल लैंग्वेज पर ये चलता था। ठीक, अब इस टाइम पर कौन कौन से कंप्यूटर्स बने जो सेकंड जनरेशन पर, यानी कि 1959 से 1975 में कौन कौन से
से कंप्यूटर्स बने, वो थे IBM 7000, CDC 1604, एटलस, NCR, हनीवॉल और हनीवॉल 400। ठीक है, इन सबके फुल फॉर्म आपको लास्ट पर मिलेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन पर। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आया, यहाँ जो थर्ड जनरेशन थी इसमें बहुत बड़ा चेंज आया। देखो चेंज क्या आया बेसिकली, कि हम लोगों ने क्या यूज करना शुरू कर दिया था, ये, ठीक है ना, ये आज के टाइम पर किसी भी डिवाइस में अगर आप उसको खोल कर के देखोगे तो वहां पर ये आपको ऐसे ग्रीन ग्रीन सा ये जरूर दिख जाता है, ठीक है ना, ये 100% आपको दिखेगा। देखो इसने क्या किया था, थर्ड जनरेशन में बहुत बड़ी चीज आ गई, इसको बोलते क्या थे हम लोग, इसको क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, इसको इसका हाँ इसका शॉर्ट फॉर्म आईसी होता है, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आईसी होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म आईसी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी देखो अभी मैं आपको बता देता हूं आईसी जो होता है, अब ये इसने क्या किया, काम क्या किया इसने, कि ये मशीन्स को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दिया था। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया था, साइज इसकी बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी। और एक चीज और हुई कि ये अफोर्डेबल हो गया था, मतलब लोग इसको खरीदने लगे थे, थोड़ा ये मतलब कम प्राइस पर भी आ गया था। ठीक है, और एक और चीज इसने की, एक और चीज इसने क्या कर दी कि जो चीजें थी, जो जो पहले प्रोग्रामिंग थी वो अब यहाँ पे क्या हो गई थी, थोड़ी फास्टर हो गई थी, ठीक है, थोड़ी तेज हो गई थी, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये इसने बहुत बड़ा चेंज लाया था, आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट ने बहुत बड़ा चेंज लाया था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पर। ठीक है ना, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको पढ़ लें। रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग, ठीक है ना, रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम। रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग दैट मींस कि यहाँ पे जो इसका कीबोर्ड कहने का मतलब है वो थोड़ा सा छोटा हो गया था, और टाइम शेयरिंग का मतलब थोड़ा कम टाइम लेने लगा था। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, वही मैंने आपको बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वही मल्टी प्रोग्रामिंग था, इसमें भी फास्टर था, कॉम्पैक्ट था और अफोर्डेबल था। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा फास्ट काम करता था, कॉम्पैक्ट यानी छोटा था, और अफोर्डेबल था यानी कि लेने बजट में था। और पास्कल बेसिक एल्गोरिथम, इसके बारे में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर इस टाइम पर कौन कौन से कंप्यूटर बने, वो थे IBM, पीडीपी और सीडीसी। ठीक है, ये तीन यहाँ पर सिस्टम्स इस टाइम पर बने थे। थर्ड जनरेशन की टाइमिंग क्या थी, 1965 से 1975। ठीक है, इसको ध्यान में रखना जरूर से। ठीक, चलो अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन पे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन क्या थी, फोर्थ जनरेशन की टाइमिंग क्या थी, 1975 से 1988 तक। ठीक है, 1975 से 1988 तक, इसको जरूर याद कर लेना भाई, टाइमिंग फिर से मैं बोल रहा हूं। ठीक, अब देखो ये भी बहुत बड़ा चेंज लाया था। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज लाया इसने भी, मतलब अब इसके बाद ना थर्ड जनरेशन के बाद जो चेंजेस हो रहे थे वो काफी ज्यादा अच्छे चेंजेस हो रहे थे, मतलब जो आज के टाइम पर हम लोग सिस्टम देख रहे हैं लगभग सिस्टम्स क्या हो रहे थे, उन्हीं को टच कर रहे थे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया VLSI आ गया, VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स। अब देखो VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स। ठीक है, मतलब कि इससे भी छोटा काम करने वाले ये आ गए थे अब। ठीक है ना, VLSI आ चुके थे, और देखो इसमें लिखा हुआ ना ये VLSI सॉल्यूशन ऐसे करके, तो ये क्या होता है, VLSI होता है। आज के टाइम पर ये भी हम लोग मशीन्स में अधिकतर देखते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद इसने क्या किया था, इसने भी बहुत बड़ा चीजें हम लोग को दी थी। अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पर थे, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पर थे। यहाँ पे देखना क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे किस पे अब आ जाएंगे, GUI पे आ जाएंगे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे अब हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्या क्या है इसका देखें जरा जल्दी से। इसमें दिया टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्टर्ब GUI OS, फास्टर, कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल। देखो सबसे पहले तो रियल टाइमिंग पे काम था, मतलब जैसे स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। ठीक है ना, इसके बाद GUI, देखो बताया था ना, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया था, फास्टर था, कॉम्पैक्ट था और अफोर्डेबल था। ठीक है, यानी कि तेज भी चलता था, कॉम्पैक्ट यानी साइज में भी थोड़ा ये छोटा हो गया था, और अफोर्डेबल भी था। लैंग्वेज क्या क्या थी इसकी, C थी, C++ और D बेस पे ये काम करता था। अब देखो मॉडल्स कौन कौन से थे, डेक 10, स्टार 1000, क्रे, एप्पल 2 और वैक्स 9000। ठीक है ना, ये सारे इसके मॉडल्स थे जो कि इस टाइम पर बने हुए थे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फोर्थ जनरेशन की टाइमिंग थी 1975 से 1988। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज और, फोर्थ जनरेशन में क्या आया था, VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि देखो लास्ट जनरेशन, अब ये 15th जो जनरेशन है ये कहां से कहां तक के लिए है, 1988 से
और अब तक के लिए, ठीक है। 1988 से देखो लिखा ना प्रेजेंट, है ना, 1988 से प्रेजेंट तक के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया यूएलएसआई, ठीक है, ये भी बहुत ही बड़ा चेंज लाया था इसने भी, ठीक है ना। ये भी ये बेसिकली जो आजकल हम लोग वो सुपर कंप्यूटर्स, अगर आप लोग जानते हो तो सुपर कंप्यूटर्स में ये यूज होता है, ठीक है। यूएलएसआई और वीएलएसआई ज्यादातर उसी में यूज होता है, वरना वीएलएसआई तो अब नॉर्मल भी आने लगा है, बाकी यूएलएसआई ज्यादातर उसी में यूज होता है, ठीक है। ये यूएलएसआई देखो नाम से ही आपको लगेगा, इसका नाम था, फुल फॉर्म इसका यूएलएसआई का था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स, ठीक है ना। तो देखो ये इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें दी। सबसे पहले तो इन्होंने क्या दे दिया कि साइज में बहुत ज्यादा छोटा आ गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा छोटे होने लगे हमारे सिस्टम्स। और इसी के साथ साथ इन्होंने दे दिया हमको एआई दे दिया था इन्होंने हमको, ठीक है। एआई का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो रोबोट वगैरह हम लोग नहीं देखते हैं आजकल, अपने से ऑटोमेटिक सारा काम होने लगता है, मतलब सारा काम वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या दे दिया था हमको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया था, ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी दिया था, ठीक। क्या क्या थी वो, पैरेलल, देखो अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ लेते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई इसी को बोलते हैं, एआई टेक्नोलॉजी इसने दे दी थी। और इसकी लैंग्वेज कौन कौन सी थी, सी, सी प्लस प्लस, जावा और नेट, ठीक है। ये इतनी लैंग्वेजेस पे वर्क करता था, ठीक। अब चलो इसमें कौन कौन से जो वो निकले, इसमें सबसे पहले क्या क्या सिस्टम्स निकले, आईबीएम, पेंटियम और परम। परम के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत का सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब फुल फॉर्म्स यहां से अब हम पढ़ेंगे। देखो जनरेशन सिर्फ और सिर्फ 5 थी, ठीक है ना। देखो टाइमिंग सबकी जरूर से याद रखना, जनरेशन की टाइमिंग ही मेन होती है, ठीक है। टाइमिंग और उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज हुए और थोड़े कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म, हाँ। और थोड़ा ये भी नॉलेज में रखना, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, कब इसमें ज्यादा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, कब साइज में थोड़ा घटा, है ना, ये सारी चीजें। तो देखो फर्स्ट जनरेशन क्या थी, फर्स्ट जनरेशन 1943 से 1959 की थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन 1943 से 1959 की थी। इसके बाद क्या था, इसके बाद आई सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब से कब तक की थी, 1959 से 1975 तक की थी, ठीक है। 1959 से 1975 तक की इसकी जनरेशन थी सेकंड। इसके बाद क्या थी, थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन 1965 से 1975, ठीक। इसके बाद आई फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक की थी, 1975 से 1988 तक की, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ जनरेशन आई, वो कहां से कहां तक की थी, 1988 से प्रेजेंट, यानी कि 1988 से अभी तक। अब इसके बाद अभी जो नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी, वो जब बनेगी तब देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी इतने पढ़ लो बस, ठीक। अब फुल फॉर्म्स, ठीक है ना। अभी जितने फुल फॉर्म्स, जितने शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने वहां देखे हैं, उन सारे के अब यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो पहला फुल फॉर्म क्या है, ENIAC, ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। ये एंड शॉर्ट है, लेकिन ये इसका यही वाला मतलब है और इस ए को भी लिया गया है, ठीक है ना, ENIAC। इसके बाद यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखो यूनिवैक का फुल फॉर्म कैसे बना, UNI जो है वो यूनिवर्सल का लिया गया, ठीक है, यूनिवर्सल का UNIV तक लिया गया, ठीक है ना, UNIV तक ये लिया गया। फिर ए ऑटोमेटिक, ठीक है ना, ये ए ऑटोमेटिक, और फिर जो सी था, ये सी इस कंप्यूटर का, ठीक। तो यूनिवैक, ठीक। अब इसके बाद क्या है, एडवैक, ठीक है ना, एडवैक। अब ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म बना वो नॉर्मली था, मतलब सभी का, सारे जितने वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर लेकर के इन्होंने शॉर्ट फॉर्म इसका बनाया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। इसके बाद देखो एडसैक, ठीक है, एडसैक, इसका फुल फॉर्म देखें जरा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। अब एडसैक देखो, इसमें भी शॉर्ट फॉर्म भाई फर्स्ट लेटर को लेकर के इन्होंने बनाया था, ठीक है ना, सारे के सारे फर्स्ट लेटर हैं, देखो सारे वर्ड्स के। इसके बाद IBM, देखो IBM का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो IBM है इसमें कॉर्पोरेशन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैं आप लोग को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है IBM, मैं वो बताता हूँ। ये क्या है, एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैं, ये क्या करती हैं, आपने सुना होगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। तो ये जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से कंप्यूटर बनाती हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से कंप्यूटर को बनाती हैं, कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर करती हैं, और इसकी ब्रांच कहां पर है, USA में है,
ठीक है ना, इसकी ब्रांच कहाँ पर है, यूएसए में है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको जानकारी के लिए बताया कि ये जो आईबीएम है, ये आईबीएम एक कॉर्पोरेशन है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक कॉर्पोरेशन है जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाती है, और स्पेशल पर्पस किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। और कहाँ पे ये स्थित है, यूएसए में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एटलस। ठीक है, एटलस का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटिक ट्यून्ड लीनियर एल्जेब्रा सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, यानी कि ये क्या था, एक सॉफ्टवेयर था। ठीक है, फर्स्ट लेटर लिए गए हैं इसके भी। ठीक, इसके बाद एनसीआर। एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये कंप्यूटर है। ठीक, तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल कंप्यूटर रिसर्च। ठीक है, देखो सबका फर्स्ट लेटर ही इन्होंने फिर से ले लिया, नेशनल कंप्यूटर रिसर्च। नेक्स्ट है पीडीपी। पीडीपी यानी कि फुल फॉर्म इसका प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। ठीक है ना, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, सबका फर्स्ट वर्ड लेकर के शॉर्ट फॉर्म बन गया। नेक्स्ट है सीडीसी। सीडीसी का फुल फॉर्म चेंज डाटा कैप्चर। ठीक है ना, कितना गया, चेंज डाटा कैप्चर। फिर उसके बाद देखो इसमें भी फर्स्ट लेटर ही लिया गया आराम से। इसके बाद डेक। ठीक है, डीईसी यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, यहां पर भी देखो सबका फर्स्ट लेटर ले लिया। उसके बाद वैक यानी कि वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन। ठीक है ना, वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन, इसमें भी देखो सबके सब फर्स्ट लेटर लिए हुए हैं। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही। अब देखो जनरेशन तो खैर हम लोगों ने कवर कर ली, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय